वलीद को लेते हैं, वलीद। हाँ जी वलीद, म्यूट पे हो भाई, बोलो ना यार, बोलते नहीं है एक तो। हेलो, क्या हाल चाल है कहते हैं आपके? हाँ जी बिल्कुल ठीक से, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मेरा क्वेश्चन था कि आपके पर्सपेक्टिव से रिलीजन को ज़्यादा नुकसान एथिज्म से है या अपनी यानी फिरका वारियत से, अपने ही आपस में लड़ने से? फिरका वारियत जो है पिछले 1400 साल से चलती चली आ रही है, तो उसने इनको डिवाइड तो किया लेकिन एक्सटिंक्ट नहीं किया। सो आई डोंट से कि फिरका वारियत से इतना नुकसान होना था, बिकॉज फिरका वारियत चलती चली आ रही है और उससे कोई हाँ उससे कोई खात्मा नहीं हुआ। जो खात्मा हो रहा है वो डायरेक्ट एथियज्म से ही हो रहा। जो मुर्तदीन जो है ना, मुर्तदीन, उसकी वजह ऑब्वियसली एक वर्ल्ड व्यू लोग देखते हैं, अच्छा इसमें ये फजूल की रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ये इस तरह की सोसाइटी निकलती है, सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी, हिपोक्रेट सोसाइटी। वैसे वो जी हमारा लड़का बड़ा शर्मीला है, उसकी हिस्ट्री खोलो तो फौरन उसके अंदर स्वाइट गंदी वेबसाइट होगी और कुछ होगा ही नहीं। औरतों को अगर उसने बेचारी ने बुर्का नहीं पहना तो उसको कश्ती और पता नहीं क्या क्या गालियां देते हैं गाफ से। और ये और 50% आपकी आबादी वैसे ही सिस्टमैटिकली उसको रख, तो ये वो चीजें लोग देखते हैं, उसके बदले में देखते हैं अच्छा एथियस ये है, एथियस मुआशरा, लिबरल मुआशरा ऐसा होता है, वहां पे और तो लोगों की जिंदगियां भी लंबी हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी है। सो पीपल आर लाइकली टू लीव दिस, स्पेशली इन दिस डे एंड एज, जहां पर उनको सुनाया जा सकता है। क्यों जोर लगाया गया हमेशा से कि जी ये जो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, मजहब के खिलाफ, इस्लाम नहीं, क्रिश्चियन वर्ल्ड में भी ऐसे ही था कि जो मजहब के खिलाफ बोलता है उनको मार दो, तो वो बर्न्ड एट द स्टेक। जो जोन ऑफ आर्क को जलाया, सर्वेटस को जलाया, गैलीलियो को जलाने लगे थे, जोर्डानो ब्रूनो को जलाया। तो उधर भी ये काम करते थे, इधर भी ये काम करते थे। अब ये काम कर नहीं पा रहे, कह तो रहे हैं गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा, लेकिन कर नहीं पा रहे। अब क्या करें? और यही वजह है कि फ्लड गेट्स खुल रहे हैं। मैं ये कोई ऐसे लोगों को ट्रक के बत्ती के पीछे लगाने के लिए जेन्युइनली बिलीव इन दिस, कि आप देखिएगा ये पूरा हुलिया, और जो आई होप के जो लोग 50s और 60s में पैदा हुए थे, दे वुड बी अराउंड टू विटनेस दिस चेंज, कि अगले 5 से 10 सालों में ऐसा डेमोग्राफिक शिफ्ट आना है, ऐसा बड़ा शिफ्ट आना है पूरी मुस्लिम दुनिया में। और हम देख रहे हैं, इंडिकेटर्स हमें नजर आ रहे हैं कि लोग कहेंगे यार ये क्या हो गया। और फास्ट फॉरवर्ड अप टू 100 years, आई थिंक रिलीजन्स, क्रिश्चियनिटी और ये जो है तो आपको क्या लगता लोग है एंड ऑफ टाइम्स के अंदर सारा एथियज्म ही होगा? एंड ऑफ टाइम, एंड और एंड ऑफ टाइम है ही नहीं कोई चीज। क्या एंड ऑफ टाइम? देयर इज नो एंड ऑफ यानी टाइम। इस अर्थ का यानी खात्मा, यानी जब ये खत्म हो जाएगा, कोई अब खत्म स्टेरॉइड होगा। आके लगे, या ये वैसे इसकी एज पूरी हो जाए, या कोई भी ब्लैक होल बन जाए सन, इस तरह कोई भी अगर इवेंट होना हो, तब की पॉपुलेशन एथियज्म ही रह जाएगी, बाकी सारी खत्म हो जाएंगे रिलीजन। ये कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि जब जब तक सूरज ने तबाह होना, उसको तबाह होने में मजीद 5 अरब साल लगने, और कहा जाता है कि 1 अरब साल में सूरज इतना बड़ा हो जाएगा, रेड जाइंट बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जमीन पे लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम 1 अरब क्या, अगर हम 1 मिलियन साल तक भी ह्यूमन स्पीशीज सरवाइव कर गई, तो हम इंटरगैलेक्टिक स्पीशीज बन चुके होंगे। तब सूरज तबाह हो जाए, जमीन तबाह हो जाए, उससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हमारी स्पीशीज को फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक ठीक हो हम गया, ठीक हो गया। हम अंदर अगले 100 से 200 साल के अंदर भी हो सकता है कि हम इंटरप्लानेटरी स्पीशीज बन जाए विद इन नेक्स्ट 200 years। तो विद इन 1000 years और विद इन 10,000 years तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तब तो एक्सटिंक्शन नाम की चीज हमें तब टच ही नहीं कर सकेगी। तो ठीक है, एंड ऑफ टाइम, जिस तरह आप एंड ऑफ टाइम जो ढूंढ रहे हैं, जो रसूल अल्लाह ने हमें एंड ऑफ टाइम्स वगैरह बताए हुए हैं, तब ये हो जाएगा, तो वो होना ही नहीं है कभी। दैट इज नेवर गोइंग टू ठीक है। हैपन। अच्छा, आपको नहीं लगता एथियज्म का जो बर्थ रेट है वो बहुत कम है, तो आप लोग खत्म हो जाएंगे बहुत जल्द? एथियज्म का बर्थ रेट किसने कहा कम है? एथियज्म का बर्थ रेट इतना कम नहीं है जितना इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का बर्थ रेट कम है। तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो है वो तो बढ़ती जाएगी हर जगह पे, और हम देख रहे हैं मुसलमानों का भी बर्थ रेट नीचे आ रहा है। तो क्या वो मुसलमान एथियस्ट है? इसका एथियज्म से ताल्लुक नहीं, इसका इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी से ताल्लुक है, जो बार 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 डफर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा था उससे। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है, लेकिन और जो इसको ये बात बताई, उसको कहा "ओ जी, ये तो तुम उधर चले गए हो, साई-फाई में चले गए वगैरह वगैरह"। लेकिन अनदर पॉइंट ये है कि जब आपकी लॉन्जेविटी बढ़ जाएगी, आपकी जिंदगी बढ़ने लग जाएगी, तो आपको रिप्लेनिशमेंट रेट भी नहीं 2.1 चाहिए होगा।
अगर आपकी उम्र अगर फर्ज करें 300 साल तक चली गई है तो वुड यू नीड 2.1, तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सो और ये भी मैंने उसमें कहा था कि ऐसा भी मुमकिन है कि अगर क्रिटिकल लेवल से इंसानों की बर्थ रेट नीचे ड्रॉप कर जाता है, तो ऐसा भी वक्त आ सकता है कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगी कि हमने बच्चे पैदा करने हैं। तीसरी यानी, और ये अभी एक खबर आई थी कि फर्स्ट आर्टिफिशियल वूम भी क्रिएट हो गया। यानी इमेजिन करें कि हुकूमत एक बैठी हुई है, ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत बैठी हुई है, वो कह रही है हमने इमिग्रेशन से लोगों को नहीं लाना, लेकिन हमारे लोग मर रहे हैं, एजिंग पॉपुलेशन हो रही है और बाय 2050 हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगी बाय 50%। तो हमें अगले 25 सालों में हमें 10 मिलियन बच्चे चाहिए। तो ऐसा एन मुमकिन है कि अगर ये टेक्नोलॉजी हो, जो कि लग रहा है कि आ जाएगी, कि आर्टिफिशियल वूम्स हो, लोगों को कैश प्राइजेस दिए जाएंगे, बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करें हम। और ये पहले हो चुका है, मुझे याद है 2008-9 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट $5,000 पर बच्चा दिया करती थी। तो ये इस तरह की सारी चीजें क्रिएट हो सकती हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि हुकूमतें बच्चों की तादाद इसलिए नहीं बढ़ाती कि यार एक रैंडम बॉल पार फिगर है कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी 20 मिलियन होनी चाहिए, नहीं चलो 50 मिलियन होनी चाहिए, नहीं नहीं 100 मिलियन होनी चाहिए, ऐसे नहीं है। इसकी वजह पॉपुलेशन के बढ़ने की के अगर हमने ये नंबर ना रखा तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। इसकी वजह ये नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करते रहने के लिए आपने अपनी पॉपुलेशन को थोड़ा 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 बढ़ाते रहना। पॉपुलेशन ग्रोथ बैलेंसेस आउट इन्फ्लेशन। ये एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड व्यू है। इसीलिए उससे पूछा था कि व्हाट्स आर गुड नंबर, 10 अरब पीपल, 11 बिलियन पीपल। ही डिडंट हैव एनी आंसर, क्योंकि इसका हमारे पास आंसर ही नहीं है। अब इसका आंसर क्या हो सकता है कि अगर हमारी आबादी 10 अरब पे कहा जाता है कि 10 अरब के बाद नीचे गिरने लग जाएगी, क्योंकि एक इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आ चुकी होगी इवन इन अफ्रीका। 10 अरब के बाद नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो क्वेश्चन फिर ये उठता है कि इकोनॉमी ग्रो करते रहने के लिए क्या हमें 10 के बाद 11 पे जाना चाहिए, 11 के बाद 12 पे जाना चाहिए, 12 के बाद 13 पे जाना चाहिए? तो ये तो बात कभी रुकेगी नहीं, बिकॉज वी नीड टू कीप ग्रोइंग द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी का भी मॉडल चेंज हो रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। वो कैसे? कि हमने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम जा रहे हैं। हमारे पास रिसोर्सेज तो उतना ही है, लेकिन हम रिसोर्सेज को बढ़ा भी सकते हैं थ्रू एस्ट्रॉयड माइनिंग, थ्रू एक्सप्लोरिंग अदर प्लैनेट्स। अगर हमें रेयर मिनरल्स भी चाहिए, हमें एक यूनिवर्सल इनकम की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लेबर फोर्स की जरूरत नहीं है। अब हमें टैक्सी ड्राइवर नहीं चाहिए, हमें बस ड्राइवर नहीं चाहिए, ट्रेन ड्राइवर नहीं चाहिए, हमें सारी चीजें नहीं चाहिए। तो अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं। फैक्ट्री के वर्कर नहीं चाहिए, हमें स्कूल टीचर नहीं चाहिए, हमें हॉस्पिटल में नर्सेज और डॉक्टर्स नहीं चाहिए, हर चीज रोबोट कर रहे हैं। तो फिर आप इतनी बड़ी दुनिया का माउथ कैसे फीड करेंगे? तो मे बी इन दैट केस यू वुड बी बेटर ऑफ कि इंस्टेड ऑफ 11 12 13 बिलियन पीपल वी कम बैक टू 4 बिलियन पीपल, 5 बिलियन पीपल। लेट पीपल, और जो लोगों ने मर भी जाना, और जैसे मैंने आपको बताया ऐसा भी होगा कि लोग मरेंगे नहीं अब जल्दी, अब 500 300 साल तक बात चली जानी है ओके अगले ओके 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 50 ईयर्स में। लेट्स अज्यूम तो एंटी एजिंग हो जाए। एक सेकंड, नहीं एंटी एजिंग का नहीं आर्गुमेंट, आर्टिफिशियल का भी आर्गुमेंट है। तो आपने यूनिवर्सल इनकम के लिए जरूरी है कि यू नीड टू हैव स्मॉलर पॉपुलेशन, सो गवर्नमेंट्स कैन चार्ज कॉर्पोरेशन जिनके रोबोट्स हैं उनको हम चार्ज कर सकें टैक्स, और वो ही टैक्स हम फीड कर सकें, उस टैक्स से हम फीड कर सकें अपनी आवाम को, विच इज ओनली पॉसिबल विद अ स्मॉलर पॉपुलेशन। ओके लेट्स अज्यूम कि एंटी एजिंग यानी कि हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम मरते नहीं है, ठीक है, साइंस हमें इतना एडवांस कर देती है। तो आपको क्या नहीं लगता नहीं कि इंसान बोर हो जाएगा एक सडन पॉइंट में जाके, और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, और वो चेक करेगा, नहीं करना चाहेगा कि मरने के बाद क्या होता है, तो वो मरने नहीं, यानी कि मरने की ख्वाहिश रखेगी उससे। तो वो जहर खा के मर जाए फिर, ऐसा होता हाँ ही तो नहीं है फिर कभी। नहीं, तो यही साइंस तो यही कर रही है ना कि एंटी एजिंग कर रही है, लेकिन हमारी जो नहीं, बेसिकली कौन है मरता? ये मैं कि तो नहीं हमें मरूंगा, मैं तो नहीं मरूंगा, मैं तो नहीं मरना चाहूंगा। तो आप फिर डिप्रेशन डिप्रेशन ही हो गया आफ्टर सर्टेन एज। नहीं नहीं, और अगर आप किस और अगर आप वैसे ही अपने आप, ये कौन सा रूल है, थम, ये रूल ऑफ थम है कि जब जितना लंबा बंदा रहेगा वो उतना मर जाएगा। जो लोग बड़ी उम्र के लोग जो आजकल डिप्रेस होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि उनके बच्चे भी मर चुके होते हैं, कईयों के, उनके
पार्टनर्स मर चुके होते हैं। ऐसे जो कई जो बड़े-बड़े 100-100 साल तक की उम्र में गए हैं ना, उनके बच्चे क्या उनके पोतों की बारी आई होती है मरने की। तो वो लोग उस वजह से वो डिप्रेस होते हैं। एक बड़ी अच्छी मूवी है ज़रूर देखिएगा, उसका नाम है एडेलाइन, द लाइफ ऑफ एडेलाइन। द लाइफ ऑफ एडेलाइन है, उसमें एक औरत होती है, उसका एक्सीडेंट होता और वो उसको एक बिजली का कड़ाका पड़ता है, काश हमें भी ऐसा लग जाए कि उसकी एजिंग रुक जाती है। उसकी बच्ची पैदा होती है, बच्ची जो है बड़ी होती है, फिर उसकी बच्ची उसकी दादी की तरह दिखने लग जाती है और वो मरने वाली हो जाती है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसका शौहर मर चुका, बच्ची मरने वाली है, बेटी उसकी, और वो अभी भी जवान है। उसके सही होगा, पॉइंट ऑफ व्यू ठीक से है। यू कैन इमेजिन कि यू कैन गेट डिप्रेस्ड। लेकिन ये प्रॉब्लम तब नहीं होगी जब सारों की उम्रें लंबी हो गई हैं। यानी ठीक है, मेरे माँ बाप भी जिंदा हैं, मेरे बच्चे भी जिंदा हैं, तो मैं फिर और बच्चे क्यों पैदा करूं? ठीक है। चलिए हमने ये माइंड में रखा होता है कि हम इतने पैसे कमाएँगे, हम ये यशी करेंगे। लेट्स अज़्यूम आपने सारी यशी कर लिया, बिलियनियर बन गए, व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद फिर क्या करेंगे? आपकी यू आर क्वालिटी ऑफ लाइफ है डिप्रेशन ना में? यार। आपको क्यों जब किसने कह दिया कि क्यों जितने बिलियनर्स हैं इस वक्त दुनिया में क्या वो डिप्रेस्ड है? ज़्यादातर डिप्रेस्ड हैं, ज़्यादातर। अच्छा, आपने इलॉन मस्क से पूछा है या जेफ बेजोस से पूछा आपने? और उनके जो नेट वर्थ है ना, उन्होंने तो उसका ज़्यादा हिस्सा डोनेट कर दिए, ठीक है? इतने कमाने हाँ, का यानी कि उनको क्या था कि उन्होंने जब देना ही था लोगों को, और एट द एंड नहीं इंसान के अंदर फुलफिलमेंट ही नहीं होती। इतने नहीं, पैसे तो वो क्या तो करेगा ये उससे? इससे हमारा आर्गुमेंट साबित होता है। इससे हमारा आर्गुमेंट साबित होता है कि आपके कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं जो कि आप लोगों को डोनेट भी करते हैं क्योंकि आपने अपनी खुशी ढूंढनी होती है। और आपको जो खुशी मुझे खुशी मिलती है अगर कि मैं किसी भूखे को बर्गर खिला दूं, या अगर मैं बिलियनर हूं तो किसी उस बंदे को घर ले दूं, इससे खुशी मिलती है, सो व्हाई नॉट। और यही हम कहते हैं कि बिलियनर आप जब ये काम करते हैं उनको उनका मिशन उनको जिंदा रख रहा होता। इलॉन ठीक मस्क है, का मिशन है मैंने मार्स में जाना। तो ये जिंदगी, इसी का नाम जिंदगी है और वो चलती रहेगी। लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आपको कहेगा क्या वो डिप्रेस है। किसी ने कहा कि मैं मर जाना चाहता हूं, मैं खुदकुशी, जेफ बेजोस ने खुदकुशी करने की कोशिश की तो बचा लिया स्टीव उसको। स्टीव जॉब्स का इंटरव्यू सुना है आपने? एंड पे वो क्या कहता था कि मेरी जो है वो लाइफ ही नहीं है, सोशल लाइफ ही नहीं है। मैंने सारे अपने रिलेटिव्स गवा दिए, हाँ, तो सिर्फ यानी अपने कैरियर की तरफ गया। स्टीव जॉब्स एक एक्सेंट्रिक बंदा था। उसकी आपने उसने अगर ऐसा किया है तो वो एक एक्सेंट्रिक बंदा था, तो वो तो आपको आउटलायर्स तो हर जगह मिल जाएंगे। क्या बिल गेट्स ने ये कहा? क्या मार्क जुकरबर्ग ने ये कहा? क्या वो जो ट्विटर वाला उसने ये कहा? बड़े आपको, ठीक है, अगर आपको एक आध ठीक है, एग्जांपल मिल जाएगी आप कह देंगे इसमें क्या होता। ओके, ठीक है, ठीक है, चले, ओके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।